अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि हम शॉपिफाई के एक्सेस टोकन कैसे इजीली हासिल कर सकें, क्योंकि 1 जनवरी से शॉपिफाई ने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को अपडेट किया है, जिसकी वजह से हमें शॉपिफाई का एक्सेस टोकन एक्सेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम शॉपिफाई का एक्सेस टोकन ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। ओके, तो सबसे पहले हमने आ जाना अपना शॉपिफाई स्टोर ओपन कर लेना है। ठीक है, हमने अपना डैशबोर्ड ओपन करने के बाद हम अपनी सेटिंग्स में चले जाएंगे। हम सबसे पहले ऐप्स में जाएंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने एक कस्टम ऐप बनानी है। अब मेरे पास तो 3 4 बनी हुई है, लेकिन आपके पास इस तरह की कोई ऐप शो नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ डेवलप ऐप्स में जाना है। डेवलप ऐप्स में जाने के बाद आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। मैंने तो बहुत सारी ऐप्स बनाई हुई हैं, आपके पास ऐसा कुछ शो नहीं होगा। आपके पास यहाँ पे ज़ीरो कुछ भी नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे अपने लिए न्यू क्रिएट कस्टम ऐप बना लेनी है। मैं यहाँ पे क्रिएट क्लिक करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐप को कोई भी नाम आप दे दें, जैसे सपोज करें मैं इसको दे देता हूँ एक्सेस 521 एंड हिट क्रिएट। और ये हमारी ऐप क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके स्कोप को सेट करना है, क्योंकि हमें एक्सेस टोकन जिसलिए चाहिए, किसी ना किसी वजह के लिए हमें चाहिए होगा। सपोज हम एन के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम क्रिएट ऑर्डर्स के लिए कर रहे हैं, या राइट ऑर्डर्स के लिए, जो भी, तो हम उसके लिए यहाँ पे एक्सेस अपना एक्सेस का स्कोप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम सेलेक्ट स्कोप पे चले जाएंगे। अब ये हमारे पास बहुत सारी API है, हमें कौन सी APIs की ज़रूरत है। अब मुझे जैसे सारे APIs की ज़रूरत है, तो मैं सबको ऑल APIs को क्लिक करके यहाँ से सबको क्लिक कर लूँगा। अब मैं यहाँ सबको क्लिक करने के बाद ये मैंने सबको एक्सेस दे दिया। अब मैं नीचे जाऊँगा और ये मेरा यहाँ पे ऐप बन गई है। अब मैं अपने वापस सेटिंग्स में जाके होम पे जाऊँगा। होम पे जाके मैं इस ऐप को इंस्टॉल कर लूँगा अपने स्टोर में। याद रखिएगा, स्टोर में ऐप इंस्टॉल होना लाजमी है, वरना एक्सेस टोकन नहीं मिलेगा। तो मेरे पास ये स्टोर है, डमी स्टोर है मेरा, मैं इसमें अपनी ऐप इंस्टॉल कर लेता हूँ। एंड हियर वी गो, हमारे ये सेटिंग्स आ गई। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं ऐप को। हमारे पास ये हमारी ऐप इंस्टॉल हो गई। ठीक है, हमने वापसी स्टेप में जाना है और इसको बंद नहीं करना। अब यहाँ से हमने सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग में जाके हमारे पास इस ऐप की क्लाइंट आईडी आ गई और सीक्रेट की आ गई। अब हमने ये दोनों चीज़ें संभाल के रखनी है और ये टैब बंद नहीं करना। अब हमने नेक्स्ट टैब में मूव करना है और हमने यहाँ पे एक वेबसाइट खोलनी है जिसका नाम है postman.com। ऐसा इंटरफेस शो करेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने वर्क स्पेस में चले जाना है। हमने अपना वर्क स्पेस खोलना है। आपके पास ऐसा नहीं आएगा तो आपने साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपने अपना न्यू वर्क स्पेस बना लेना है। ठीक है, हमारा यहाँ पे न्यू वर्क स्पेस आ गया। हमने न्यू वर्क स्पेस क्रिएट कर लिया यहाँ पे, ये बंद कर दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ज़रूरत है इन 3 4 चीज़ों की। ठीक है, अब ये साइड में हम खोल लेते हैं, क्योंकि हमें चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, और ये आपको कमेंट्स में मैं पिन कर दूंगा तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे। अब हमें एक्सेस टोकन चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस गेट को सबसे पहले यहाँ के पोस्ट कर लेंगे। ठीक है, हमने पोस्ट क्लिक कर लिया। सेकंड हमने क्या करना है, सेकंड हमने ये वाला जो हमारा लिंक है ये हमने पेश कर लेना है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये U32JSS, ये हमारा जो है, ये हमारा प्राइमरी डोमेन है। ठीक है,
हमें ये कहाँ से मिलेगा, हम यहाँ पे जाएंगे अपने वापसी शॉपिफाई स्टोर के डैशबोर्ड में। शॉपिफाई स्टोर के डैशबोर्ड में हमें यहाँ पे ये मिल रहा है, हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस डोमेन पे क्लिक कर देंगे और ये हमारे पास आ गया। हम यहाँ से सिर्फ myshopify.com से पहले डॉट से पहले हम ये कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये कॉपी करने के बाद हम सेम देखें यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आपका भी ऐसे ही आगे यहाँ पे जो होगा इस जगह पे आपका जो भी नाम होगा XYZ आपने वो पेस्ट कर लेना है। इफ़ इन केस आपकी जैसे शॉपिफाई स्टोर है उसका XYZ नाम है, जैसे xyz.com, तो हमें वो नहीं डालना है यहाँ पे, हमें यही वाला डोमेन डालना है, हमें प्राइमरी डोमेन डालनी है। ठीक है, हम प्राइमरी डोमेन डाल के उसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे। उसके बाद हम अपने पोस्टमैन वाले टैब में चले जाएंगे और यहाँ पे हम अपना डोमेन पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर हम इधर जाएंगे, ये बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद हम ये XWW इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम इसको की देंगे ग्रैंड टाइप। हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे जो हमें मिली हुई है, उसको कॉपी करते हैं, यहाँ लिखेंगे। अब हम यहाँ पे वैल्यू में हमें चाहिए क्लाइंट क्रेडेंशियल, यहाँ पे हमें चाहिए क्लाइंट क्रेडेंशियल्स। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ क्लाइंट क्रेडेंशियल्स लिख देंगे जो हमें यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, मैं आपको कमेंट्स में मेंशन कर दूँगा। फिर हमें चाहिए क्लाइंट आईडी, यहाँ पे हम क्लाइंट आईडी लिखेंगे। फिर हमें चाहिए क्लाइंट सीक्रेट। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिख दें क्लाइंट सीक्रेट। अब क्लाइंट सीक्रेट और क्लाइंट आईडी हमें कहाँ मिलेगी, जहाँ हमने ऐप बनाई थी हम उस टैब में चले जाएंगे सेटिंग में, जहाँ मैंने आपको बोला था कि आप ये टैब ओपन करके रखिएगा। अब आपने यहाँ से क्लाइंट आईडी कॉपी करनी है और यहाँ पेस्ट करनी है, यहीं से क्लाइंट सीक्रेट की कॉपी करनी है, यहीं से पेस्ट करनी है, एंड दैट्स इट। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसके बाद सेंड क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ आपका एक्सेस टोकन शो हो जाएगा। ये आ गया आपका स्टोर का एक्सेस टोकन। अब आप इसको जहाँ चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस एक्सेस टोकन का एक परमानेंट सॉल्यूशन भी बताऊं, बिकॉज ये 24 आवर्स बाद एक्सपायर हो जाएगा और आपको 24 आवर्स बाद ये प्रोसीजर दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट कि मैं एक परमानेंट सॉल्यूशन भी आपके लिए लेके आऊँ तो आप काइंडली कमेंट में टाइप करें परमानेंट। If you find this video helpful, kindly like, share and subscribe my YouTube channel. Bye bye.